पहले तुमने जवाब दे दिया नहीं मानना चाहिए, कोई कहे तो गलत है। अरे तुम्हारे रसूल ने जनरल स्टेटमेंट दिया है, उसको पकड़ के जो शख्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है, उसने मरवाया, अबू बकर ने मरवाया, मुआज ने मरवाया, इब्ने अब्बास कहता है कि मैं उसको जो है मार देता, उसके बाद जो चार अइम्मा है वो कहते हैं कि मार देंगे। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, सिर्फ वजह एक कि इस्लाम छोड़ दिया। अभी मैंने जो तफसीर बताई उसमें लिखा हुआ है। तुम कितना झुटलाओगे? साहिल भाई नहीं, मैं इनसे पहले जवाब ले लूं कि भाई तुमको ज्यादा इल्म है क्या अली को ज्यादा इल्म है? शाहिद भाई, तुमको ज्यादा इल्म या अली को ज्यादा इल्म? भैया मेरे को तो कोई इल्म ही नहीं है। अगर मुझे इल्म होता तो मैं आप लोगों से डिबेट ही नहीं कर रहा होता। अच्छा शाहिद, एक मिनट रुको। तुमको ज्यादा इल्म या इब्ने अब्बास को ज्यादा इल्म? इब्न अब्बास को ज्यादा इल्म होगा भाई, मैं तो एक छोटा बहुत सा आदमी, शुक्रिया। मुझे क्या इल्म होगा। तुमको ज्यादा इल्म या मुआज को ज्यादा इल्म? भाई मौज को ज्यादा इल्म होगा भाई। तुमको ज्यादा इल्म या इमाम अबू हनीफा को ज्यादा इल्म? अबू हनीफा को ज्यादा इल्म। तुमको ज्यादा इल्म या इमाम शाफई को ज्यादा इल्म? हाँ भाई, इमाम शाफी को ज्यादा इल्म। अच्छा अच्छा। हम्म। तुम इस चीज का इकरार कर चुके हो कि सहाबा अ- को, उसके बाद अबू ताबई को, उसके बाद जो इमामे मुज्तहिदीन है, इन सबको तुम्हारे से ज्यादा इल्म है। उन देखिए, अबू सब हनीफा ने ने एक और बात कही थी कि अगर रुक मेरी जाओ बात पहले। कोई अगर कुरान शरीफ से कॉन्ट्राडिक्ट करे तो आप मेरी बात को सिंपली डिस्कार्ड कर देना, नहीं नहीं मेरी बात मत नहीं, मानना। मेरी बात सुनो। इमाम अबू हनीफा की इस मुर्तद वाली सजा से किसने इख्तिलाफ किया है बताओ? इमाम शाफई ने आज किया? के स्कॉलर्स इमाम इख्तलाफ कर रहे मालिक हैं ने ना। किया? कौन? आज के स्कॉलर्स इख्तलाफ कर रहे हैं ना। नहीं, आज के स्कॉलर्स क्या अली से ज्यादा इल्म है क्या उनको? वही मुझे तो नहीं सवाल पता, किया मगर गया इख्तलाफ कर आपसे। रहे हैं, मैं उनकी बातों को मान रहा हूँ। इख्तलाफ कर अच्छा, रहे हैं, तुम्हारा बिल्कुल गलत ईमान है क्या है? किसी। अगर कोई तुम्हारा इंसान ईमान सिंपली क्या है? किसी। हाँ। अच्छा ये बोल दो, आज चलो के चलो स्कॉलर चलो, में ठीक साहिल है। भाई देखा जाए, एक मिनट, आज के स्कॉलर में भी गिने चुने कुछ ऐसे हैं, जैसे जावेद अहमद गामिदी, वो एक नया इस्लामी लेकर आते हैं। वो डॉक्टर दाढ़ी को शब्बीर छूट अली। कहते हैं कि दाढ़ी भी रखना कोई बात नहीं है, ना दाढ़ी रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं जो खुद इस्लाम पर अमल नहीं करते और वो दूसरों को इस्लाम सिखाने के लिए आए हैं। भाई दाढ़ी रखना शाहिद भाई, कोई मुझे सिर्फ इस्लाम, इतना बोल दो। जरूरी नहीं कि आपने दाढ़ी अली रखी भाई, तो आप इस्लाम पे अमल नहीं कर शाहिद सकते। शाहिद 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 शाहिद, सिर्फ इतना बोल दो कि अली ने जो मरवाया था, ये इसने सारी इंसानियत का कत्ल करवाया कुरान की रूह के हिसाब से। बोल दो। हजरत अली ने जो मुर्तदों को मारा था, हजरत अबू बकर ने जो मारा था, अच्छा, मुआज ने जो मारा। किस मुर्तद को उन्होंने मारा था? किसने? हजरत अली ने। ये तुम्हारे सामने अभी बुखारी की हदीस पेश की है आप उस मुर्तद पेश का की गई नाम थी ना। बताओ। उसने क्या किया एथियस्ट, था, वो कौन था, क्यों मारा गया था उसको? अरे एथियस्ट कोई एक एथियस्ट आदमी बने थोड़ी थे। है भाई, सैकड़ों लोग हैं। किस किस एथियस्ट का नाम बने थे। बताएं? अच्छा, उन्होंने एथियस्ट सैकड़ों बने लोगों को थे। मरवा दिया था। जी। हाँ, एथियस्ट बने थे, जलवा दिया। अच्छा। इतने एथियस्ट जाहिल बने थे और इंसान उनको थे कि जलवा दिया। एथियस्ट एथियस्ट बने, उनको जलवा दिया। हाँ, तो बोलो ना कि कौन थे गलत भाई अमल वो? किया, कहाँ के जहन्नम रहने में वाले थे करके वो? बोलो ना भाई अभी। लखनऊ के रहने वाले थे, छोड़ो उस बात को यार, तुम ले, दिल सुन से लिया, आ रहे लो हो, उसका सुन लो। जवाब दो हो भाई। गया। मैं कह रहा हूँ कहाँ के रहने वाले थे जिनको हाँ यार, जलवा दिया? लखनऊ के रहने वाले अरे थे, उनकी नाभि महरून कलर की थी। और क्या क्या बताया? लाल शर्ट पहनते थे, लाल शर्ट पहनते थे, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे थे, हैंडसम हो मूंछों गया। वाले थे सारे। हो अजीब गया। बात नहीं कर रहे हो, अली भाई, मुद्दे पे अब नहीं आना। जवाब नहीं कौन तो था, फिर उनके नाम बताओ। बताओ उसका, घुटने आधार कंधे कार्ड पर दिखाओ थे। उसका। अली भाई, मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ 2 मिनट। हेलो। रखो रखो, मक्का फाउंडेशन। साजिद भाई, सॉरी, क्या नाम है भाई का? शाहिद भाई। शाहिद भाई, आप बोल रहे हैं कि मतलब पहले जो सब हुआ था आज के दौर में ये सब चीजें नहीं होती, राइट? हम्म। ठीक है। अभी मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक फारूक करके 31 ईयर्स का लड़का था। उसने हम्म। इस्लाम को छोड़ा। उसने अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि नाउ आई एम एथियस्ट। हम्म। वहां के कोयम्बतूर के उलेमा ने उसको बुलाया, उसको समझाया। वो बच्चा हम्म। नहीं माना, 31 ईयर्स का लड़का नहीं माना। चार हम्म। लोगों ने मिलके उस बंदे का गला काट दिया। और जब हम्म। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उससे पूछा तो उन्होंने बोला ये चीज हमको इस्लाम और हदीस से मालूम पड़ा है, कुरान से मिला है, और इसके लिए हमारे उलेमा ने हमको इजाजत दिया था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कब का इंसिडेंट है भाई ये? ये 2017 का इंसिडेंट है भाई, आप चेक कर सकते कोई हो।
खोलो न्यूज, खोलो टाइम्स ऑफ, हाँ खोलो वो न्यूज। न्यूज का लिंक कैसे भेज सकता हूँ साहिल भाई मैं आपको? प्राइवेट चैट में भेज दो भाई। ठीक है, मैं अभी आपको प्राइवेट चैट में भेज रहा हूँ। अच्छा साहिल भाई, मेरा इनसे ना सिर्फ एक मुतालबा है जो मैं अब इनसे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इनकी बात से अग्री हो चुका हूँ कि नबी ने किसी को नहीं मरवाया और ये नबी की सुन्नत नहीं है किसी को मरवाना इस्लाम छोड़ने पे। मैं इनसे सिर्फ अब मुतालबा सिर्फ इतना रख रहा हूँ कि भाई खुल के बोल दो कि आज तक जिसने इस्लाम छोड़ने के नाम पे किसी को भी कत्ल किया उसने गैर शरई काम किया, बस ये बोल दो। और लानती है वो हाँ, लानती है। जहन्नुमी है, बस बोल दो। बिल्कुल, किसी बेकसूर को मारना बिल्कुल गलत है, लानती है, जहन्नमी। नहीं बेकसूर नहीं, मुर्तद बेकसूर की नहीं, बात ही नहीं मेरी भाई। चालाकी। भाई मुर्तद भी तुम्हारे बेकसूर है। नजदीक तो मुर्तद जो है वो नहीं बेकसूर ही नहीं होगा। भाई, अगर मुर्तद सिंपली उसको रिलीजन नहीं समझ में आया, उसने छोड़ दिया, कोई बात नहीं भाई, इसमें क्या है? सही इसमें बात है, भाई, अली को छोड़ देना चाहिए था ना, हजरत अली को छोड़ देना चाहिए था, सही एक बात है। मिनट नहीं शाहिद नहीं, भाई, एक मिनट तिरमिजी की सब जन हदीस एक मिनट है। रुक जाओ बस। एक मिनट साजिद भाई, एक ओके साहिल मिनट। भाई। शाहिद भाई सिर्फ इतना बोल दो कि जिसने सिर्फ मुर्तद होने की बुनियाद पे किसी को कत्ल करवाया वो लानती, जहन्नमी और उन्होंने गैर शरई काम किया, बस इतना स्टेटमेंट दे दो। भाई अगर किसी ने किसी को मेरली सिर्फ मुर्तद होने पे अगर उसको मारा, उसको मतलब कि मार दिया जान से, तो वो इंसान गलत है और अल्लाह ताला बेशक उसको सजा देगा उसके कामों। चाहे वो जहन्नमी है। कोई भी हो, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो तबा ताबी हो, चाहे वो ताबी हो, कोई भी हो। हाँ, राइट, चाहे वो कोई भी हो, अगर ठीक, उसने सिर्फ किसी को जबरदस्त। मुर्तद होने पे उसको मार दिया, अल्लाह ताला बेशक उसको सजा देगा, बहुत अब बड़ी आप सजा अब देगा। आप कैसा अब आप जहन्नम जो है में ना डाल के तजदीद ना। ईमान कर लीजिएगा, जुम्मा आ रहा है ना अभी, इसमें तजदीद ईमान जरूर कर नहीं लीजिएगा। एक मिनट अली भाई एक मिनट। सजा देगा, जहन्नम में डाल के देगा ना सजा, क्या जन्नत में सजा देगा? भाई वो अल्लाह ताला कुछ भी करेगा, वो मुझे उसको क्या मैं उस अरे पर क्या सजा बोल सकता कहाँ हूँ यार? मिलती? मैं कैसी बातें करते हो तुम यार यार? क्या पागलपन जैसी बातें हैं। यार सजा आप तो पागल, अल्लाह मैंने बोल जहन्नम दिया में सजा डाल के ही मिलेगी देगा उसको। ना। जहन्नम में ना, क्या बात है? हाँ, जहन्नम में क्या ना, बोल रहे हैं? जहन्नम में अब डाल अल्लाह के ताला सजा उसको देगा ना। जहन्नम में डाल के अभी मैंने जलाएगा आपको कि लिंक क्या प्राइवेट चैट करेगा, में वो भेजा तो है। उसको पता, खुदा को पता। चलो एक तो क्लियर हो गया भाई कि इनके हिसाब से जब तक ये हजरत अली का क्यों उन्होंने कत्ल किया था, क्या उसमें वजह थी, और मुआज ने जो गर्दन कटवाया उसमें साफ साफ लिखा है कि उसने इस्लाम छोड़ा था, इस बुनियाद पे किया था। अगर तो गलत है, इनके हिसाब ये से गलत है चले भाई, सिर्फ तो इस्लाम छोड़ने पे मुआज आप भी, किसी को नहीं मार सकते। अरे चुप रहो यार। इनके हिसाब से मुआज भी जहन्नमी, इनके हिसाब से अली भी जहन्नमी, इनके हिसाब से अबू बकर भी जहन्नमी। चलो बहुत शुक्रिया। अच्छा इनका मेरे को मे, ये आ गया मेरे हिसाब से नहीं है लिंक। भाई, मेरे हिसाब तुम्हारे से नहीं है। स्टेटमेंट के हिसाब से है। नहीं, आपने मुझे क्या तुम्हारे स्टेटमेंट बोलता है कि स्टेटमेंट के मेरली हिसाब से से। मुर्तद होने में मारा तू? हाँ तो यहाँ पे हाँ, हमारे सामने जो दलील हाँ, है उसमें अब सिर्फ चीजों को मुर्तद होने की तोड़ बुनियाद मड़ोड़ पे ही के मत मारा है। बोलो। सुनो मेरी बात, जहां पे जो हदीस है हमारे सामने उसमें मुर्तद होने की बुनियाद पे ही मारा है। अगर तुम नहीं, जब तक वो पूरा किस्सा पेश करके दलीलों के साथ नहीं लाते कि नहीं सिर्फ मुर्तद होने की वजह नहीं थी और भी वजह थी, तो हमारे नजदीक और तुम्हारी बातों के नजदीक हजरत अली भी जहन्नमी, हजरत मुआज भी जहन्नमी, हजरत इब्ने अब्बास भी जहन्नमी, और हजरत यार मत अबू बोलो ये बकर, सब यार अबू तुम। बकर। अबू ये सब हनीफा बातें भी, देखो, अबू बकर, आप अबू हनीफा। आप ये सब बातें मत बोलो तो अच्छा है, ये प्लीज ये सब बातें मत बोलो। क्यों नहीं बोले? अरे आपने तुम्हारी बोली है, बात पे हमने बोल थोड़ी रहे हैं। बोली है, आपने बोली है हाँ अभी भाई, नहीं, ये सब बातें मत बोलो आप। आपने बोली है भाई। आपने बोली है। मैंने नहीं बोली बातें, मैं आपने मुझसे क्या स्टेटमेंट बुलवाया था? अगर किसी ने सिर्फ किसी को मुर्तद होने में मारा तो ठीक है। हाँ मैंने तो नहीं बोली बात की ये, बुनियाद पे मेरे कह मुंह में रहे हैं। अपने शब्द मत डालो। अच्छा अच्छा एक काम करो। अच्छा अली का तो समझो तुमको फतवा नहीं मिल रहा है, और इसका क्या नाम है दूसरे का तुमको मालूम नहीं है बैकग्राउंड क्या है, लेकिन जो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिकी, इमाम अहमद इब्ने हंबल, ये चारों तो कम से कम जहन्नमी है ना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये वजह बताई है कि इस्लाम कोई छोड़ दे तो उसको कत्ल किया जाएगा, कम से कम ये तो अबू जहन्नमी हनीफा है ने आपके नजदीक। क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मेरी बात अगर किसी से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अगर अरे कुरान शिफ से भाई कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यू कैन सिंपली डिस्कार्ड इट। मैंने कर दिया उस बात नहीं, को डिस्कार्ड। उन
नहीं, लेकिन उन्होंने फतवा दिया उसकी बुनियाद पे जो है, जितने लोगों ने मुर्तदों का कत्ल करवाया होगा तो इमाम अबू हनीफा पे भी जाएगा ना वो कत्ल। कोई किसी का मुर्तद होने पे कत्ल नहीं कराता है, ये बात आप सिंपली समझ लो। ये देखो, ये तुम्हारे सामने ये आर्टिकल आ गया जो भाई ने बोला है। हम्म, तमिलनाडु youth killed for being an atheist. Father says he too will become one. According to police, clues from Farouk's mobile phone, which was found at the murder spot, led to the arrest. हम्म। ये देखो, ये क्या है? अच्छा, यू नीड ए सब्सक्रिप्शन टू रीड द स्टोरी। ये मैं लिंक शेयर कर देता हूं, जिस किसी का भी सब्सक्रिप्शन है प्राइवेट चैट से आप ले सकते हैं भाई, और यहां से आप न्यूज पढ़ सकते हैं कि किसका कत्ल कराया गया, किसी का नहीं कराया गया। ये मक्का फाउंडेशन भाई ने आपको दे दिया है वो लिंक। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपके हिसाब से साले सब जहन्नमी। और फिर दोबारा यार तुम कैसी बातें करते हो यार, कुछ तो तमीज रखो यार, क्या बोलते हैं तुम? नहीं नहीं, क्यों तमीज रखे? आपने कह दिया ना, तो हमने वही चीज। नहीं, ये साले वाले क्या होता है यार? ये देखो, बात करनी हो एक अच्छे तरीके से, एक दूसरे इंसान की तरह बात करो यार। क्या क्या तरीका है यार ये? कभी चूतिया बोलते हो, कभी साला बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो यार। जो इंसान किसी इंसान को कत्ल कर दे तो उनकी इज्जत हम क्यों करें भाई? भाई मैं यहाँ पे बैठ के आपको 10 गालियां सुना, आपको अच्छा लगेगा सुनने में? हाँ, तो फिर रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने हमें जो है वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहा है, उसके लिए क्या कहूं? तो मत मानो ना, उस बात को छोड़ दो, आप मत मानो। तो अगर उसने बोला मत हम मानो, यही तो बता रहे हैं कि हम नहीं मानते, वो आपको गुस्ताखी लगता है। तो हमें नहीं लगता गुस्ताखी। आप बोलने ये दो लाइव स्ट्रीम करना छोड़ दो, आपसे बात भी नहीं बोलने दो करेंगे। हमें, आपको क्या है फिर भाई? आप तो लिखते हो ओनली मोमेंट्स ज्वाइन, आप ही का है ना वहाँ पे ओनली मोमेंट्स ज्वाइन, आप ही बोलते हो ना। आप मना नहीं कर रहे? हाँ, आप नहीं हो? आपको वो चीज नहीं समझ आती तो छोड़ दो ना, आपने छोड़ दिया इस्लाम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको जो करना है अपनी लाइफ में, अपना बिजनेस करो, अपनी लाइफस्टाइल जैसे जीना जियो, किसने मना किया? अकल के दुश्मन, मैं हिटलर की फौज में था, मैं नहीं हूँ। मैंने हिटलर की फौज में रह के बहुत गलत काम किए, बहुत मासूम लोगों की जान ली। अब मैं हिटलर की फौज में नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं वो चीजें भी नहीं बताऊं जो मैंने वहां रह के गलत की हैं? ये कैसी बात भाई यार देखो, आप रेफरेंस गलत दे रहे हो, आप एग्जांपल गलत दे रहे हो, बहुत सोच समझ के बोलो। मैं जब तक उसकी फौज में था मैं गलत काम करता था। आप आज मैंने उस जहालत को छोड़ दिया, क्या बोल तो रहे उस हो? जहालत के बारे में जो मुझे पता चला है दुनिया को ना बताऊं? और साहिल भाई एक और मैंने आपको प्राइवेट चैट में भेजा है। केरला का ही एक असगर अली करके लड़का था, उसने भी इस्लाम छोड़ा। उसके खुद के घर वालों ने उसको किडनैप करके उसको मारा पीटा, वो उसने अपनी जान बचा। वायरल हुआ है, ये तो वायरल है असगर अली का। मतलब वो खुद के घर वाले तक जान लेने पे उतारू आ जाते हैं। ये लोगों की जाहिलियत ऐसी है, लोग समझना नहीं चाहते हैं। अरे आप लोग जो इतना सारी डिबेट कर रहे हो, एक काम को झूठ है ना, फेंको सारी किताबें, जलाओ और फेंको। आप लोग इतना डिबेट कर रहे हो, अभी इंडिया में एंटी कन्वर्जन लॉ आने वाला, आपको पता है क्यों आ रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ? तुम लोग पीछा कहाँ छोड़ रहे हैं लोगों का? क्यों आ रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ? तुम लोग पीछा नहीं छोड़ते ना ट्रेन में? अरे भैया, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि लोग अपना रिलीजन छोड़े, जो है वही रहे। नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कोई रिलीजन वाला अपना रिलीजन थोपे। क्या क्या? कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना रिलीजियस ना ठोके। भाई रिलीजन कोई नहीं ठोकता, कोई किसी का रिलीजन नहीं ठोकता, इंसान रिलीजन अपने दिल से एक्सेप्ट करता है। तबलीग मत किया करो फिर, जिसके दिल में आएगा वो एक्सेप्ट कर लेना। तबलीग मत किया करो ना। मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो एंटी कन्वर्जन लॉ की बात की, ये वजह पूछे ना, मैं बता रहा हूँ। वो इस वजह से ला रहे होंगे क्योंकि तुम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ते हो। ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बस में हो, ऑटो में हो, टैक्सी में हो, बाजू में एक नॉन मोमिन दिख गया, वहां पे इनका दावत चालू। अरे हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, एक अल्लाह है, मरने के बाद जहन्नम में जाओगे। मरना चाहते, जहन्नम में जलना चाहते हो क्या? इस्लाम कबूल कर लो, हमारे रसूलुल्लाह सबसे सच्चे, हमारे रसूलुल्लाह सबसे अच्छे, हमारे रसूलुल्लाह बेहतरीन रोल मॉडल, हमारे रसूलुल्लाह के अंदर इंसानियत ही इंसानियत भरी है। तुम्हारा मजहब सब बेकार है, तुम्हारे मजहब में क्या है? तुम्हारे मजहब में झूठ है, तुम्हारे मजहब में शिर्क है। तुमने अगर मक्का भाई, मेरे को कंप्लीट, तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। तो तुम्हारे मजहब तो झूठा है, एक सच्चा मजहब अल्लाह सिर्फ इस्लाम कबूल करेगा। हाँ भाई, कबूल कर लो इस्लाम, मेरी भी जन्नत की टिकट बन जाएगी।
तो ये जो तुम लोगों का जीना हराम कर देते हो, ऑफिस में है तो वहां भी चालू। अरे भाई, तुम्हारे वेदा में ये लिखा है, इक्कम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवत गीता में लिखा है, मटेरियलिस्टिक चीज की पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, क्रिश्चियन दिखा, अरे ये नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा, जॉन चैप्टर नंबर 3 ये वर्स दिस एंड दिस, शमा इज़राइल ओ, हियर ओ इज़राइल, our Lord, our God is one God. My Father is greater than I. I of my own self can do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is best. इस तरीके का जो वर्स है। कोई पंजाबी दिख गया, कोई सिख दिख गया, अरे आपको नहीं मालूम है गुरु गोविंद सिंह में क्या लिखा है? यार पंजाबी लोग तो आधे मुसलमान ही हैं, उन लोग भी गुरु एक गोविंद खुदा सिंह की तो सही इबादत मुसलमान। करते हैं। हाँ, आपको नहीं मालूम? देखो इधर ये लिखा है। यानी जो बंदा दिखा वहां पे इनका रंडी रोना शुरू। जो बंदा जरा सी मुश्किल में दिखा, कोई जरा सा हॉस्पिटल में बीमार है, अपने माँ को लेके, बाप को लेके, किसी प्यारे को लेकर, फौरन उसके पास पहुंचेंगे। कोई 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 जरा सा मुश्किल हालात में दिख जाए इन्हें, और उसके पास फौरन तबलीग जारी, तबलीग चालू। यार हमारे इस्लाम तो औरतों को कितनी इज्जत देता है। इस्लाम में बुर्का क्यों पहनने का मालूम है आपको? क्यों ढकने का? हाँ, क्यों ढकने का मालूम है? क्योंकि अभी कैसा होता है, मिठाई है, लॉलीपॉप एक जो होता मिठाई है। है, लॉलीपॉप जो होता है उसको अगर खुला रखेगा तो उस पे सब मक्खियां जमता है, आ, इसके लिए उसको ढक के रखना पड़ता है। केला जो है वो छिलके के साथ क्यों आता है? खुला रहेगा तो उसमें जो है वो गंदगी पकड़ लेगा। वैसा इसके लिए हम लोग औरत को पूरा ढक के रखता है टेंट में, टेंट में। ये इसके लिए बुर्का है। यानी इनको बेचारों को जो ये जाकिर नायक जैसे लोगों ने एक 10-12 चीजों का बता दिया है कि ये पूछेगा तो ऐसा बोलने का, वही लेके ये लोग पब्लिक को लॉलीपॉप देता है। ऐसे लोग डिजर्व करते हैं कि इनको जाकिर नाइक जैसे स्पीकर्स मिले। तो ये जो एंटी कन्वर्जन अगर लॉ भी ला रहे हैं तो ये तुम्हारे तुम्हारे से पूरी दुनिया परेशान है। यार आप तुमने फुटबॉल जीना खेलने हराम कर गए हो, दिया। आपने 90 मिनट का गेम खेलना है फुटबॉल की, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग कितने मिनट का, लेकिन जो भी है, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का गेम है फुटबॉल का। एक दुनिया के कोने से उठ के आप दूसरे कोने में जा रहे हो, वो अपना गेम खेलने के लिए, और वो 2 घंटे भी आपको सुकून से नहीं उसमें भी गुजारने दे रहा चालू। कोई। सोचो आपको कैसा लगेगा। अरे स्टेशन के बाहर निकलो तो वहां पे साले लोग ने बाकड़ा लगा के वो हाथ में कुरान का ट्रांसलेशन हिंदी उर्दू, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और वो तुम्हारा पैजामे अपना टकने के ऊपर पैंट, टोपी पहन के चालू, मराठी में चालू, हिंदी में चालू। अरे आदमी थक विक के यार काम से आ रहा है, उसको घर पे जाने दो, उसको पकड़ के तौहीद बता रहे तुम लोग। और आपको क्या पता है, ये? क्रिश्चियंस भी जो तबलीग करते हैं, उनकी तबलीग में और इनकी तबलीग में फर्क यह है कि वो बगैर किसी की बुराई किए अपनी तबलीग करते हैं। मतलब जीसस क्राइस्ट की अच्छाइयां करेंगे वो बहुत ज्यादा, लेकिन वो किसी की बुराई नहीं करेंगे अपनी तबलीग करते हुए। मुसलमानों की तो दाल ही नहीं गलती जब तक ये दूसरों को गालियां ना दे लेंगे। उसका रिलीजन, तुम्हारे रिलीजन में क्या है यार? ये तो तुम तो मूर्तियां पूछते हो। मतलब जब तक ये बुराई ना करने अगले रिलीजन की, इनकी तबलीग भी पूरी नहीं होती। सुप्रीमेसी अगर दिखाना है तो सामने वाले को झुकाना पड़ेगा ना भाई। सही बात है। तो ये प्रॉब्लम है और इस वजह से एंटी कन्वर्जन लॉ आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं तो ये जीना हराम करके रख दिए लोग। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि इनके पास अब जैसे जैसे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो इनको जितना नहीं मालूम है उससे ज्यादा हमारे व्यूअर्स को मालूम है। अच्छा, एक डाओइज्म कह रहे हैं कि शकील बिन हनीफ का कहाँ गया यार वो कमेंट? शकील बिन शकील हनीफ बिन का हनीफ, फितना इंडिया में सबसे नया फितना है अभी। सुना है आप लोगों हाँ ने ये? वो, हाँ उसके चक्कर में कई सारे नौजवान आ रहे हैं और ये लोग ढूंढ रहे हैं उसको कि किधर मिल जाए तो उसका उसका गेम बजाएंगे। अरे भाई, जो शकील बिन हनीफ के फिरके की दावत करता है उनको मस्जिदों में पकड़ के धोते ये लोग,
कभी अगर गलती से मिल गया तो छूट चमाटे उनको। तो मुझे पता है शकील बिन हनीफ का फितने के बारे में, क्योंकि उनके कुछ लोगों को, जो मेरा मुनाजरे वाला ग्रुप था, उनके मस्जिद में आके कुछ दावत शावत कर रहे थे तो छूट चमाट दिए थे उन लोग ने। अच्छा, इतना पुराना ग्रुप है? कुछ 2-3 साल पुराना ग्रुप है ये? कौन सा? अरे और पुराना है भाई, क्या 2-3 साल बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से 5-6 साल होने आ गया है। ओ 5-6 साल के भी ऊपर है। तो इस बंदे का पता नहीं चला कौन है शकील बिन हनीफ? वो छुप के रहता भाई, वो गारे हीरा में वो क्या बोलते फुल हैं, मोहम्मद की याजूज तरह, माजूज। फुल मोहम्मद की उस पे चल रहा है वो। याजूज माजूज की तरह वो छुपा हुआ है, वो पब्लिक में नहीं आता, वो खाली हवारियों को भेजा है उसने। मोहम्मद की तरह ना भाई इन लोग ने तो ये जो अपना सेकंड जीसस क्राइस्ट है, कॉमेडियन, वो उसको भी पकड़ के धोए हैं ये लोग, हाँ देवबंदी हाँ लोग ने। हाँ। कैसे लोग हैं यार, इतने तो ये गुस्से में रहते हैं, अपने, इनको चाहिए कोई मारने के लिए। हाँ, ये अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। इनके अंदर का जो क्या कहते हैं उसको, बर्दाश्त करने की इनके अंदर कुव्वत ही नहीं है। ये इतने गए गुजरे हो गए, और आके फिर यहाँ पे जलेबी बनाएंगे। मैं सोचा था देव मानुस है, वो बोलता हाँ नहीं मानना चाहिए, कोई मारने बोला वो भी गलत है। तो तुम्हारे रसूल ने बोला, तुम्हारे सहाबा ने मरवाया, लेकिन फिर भी हम डिफेंड करेंगे। हद है यार कसम। अच्छा, जो सहाबा ने किया अल्लाह उनके उसकी सजा देगा, लेकिन जहन्नुम में भेजेगा ये नहीं बोलूंगा। अबे भाई, तो सजा किधर देगा फिर? ओके खैर, ये आरिफुद्दीन साहब है। सीता चोदू सीता चोदू सीता चोदू तेरी माँ का तेरे भाई, गाली म्यूट करके दे रहा हूँ साहिल भाई, मैं सॉरी। दे दो, बिंदास दो भाई। यार कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा हूँ गाली यार। अच्छा, डॉक्टर रहमान साहब आप लाइव है, बोलिए साहब। सीता चोदू सीता चोदू सीता चोदू। मादर यार तू चोद। कैसा आदमी है? तू कैसा आदमी है मेरे भाई? तुझे अल्लाह या तो कोई अकल दे या शक्ल दे या कोई मौत दे दे तुझे कोई। दो तू कैसा आदमी है? अल्लाह के दो आईडी से अल्लाह बैठा घंटा था, कम देगा से कम भाई। 2 घंटे से सुन रहा है ये बकवास आदमी। अभी एक और चलो बैठा है, कभी ना शायद वो कभी भी तो वही इसका है। दिल पिघलेगा। ये इसको लीजिए साहिल भाई, शाहिद को बटन पे हाथ रख के। शाहिद वही है अभी, इतना जो पूरा हाँ। जलेबी बना अच्छा है, अच्छा, शाहिद ये से तो वो है। डिस्कशन हो हाँ। गया। चलो तो शाहिद भाई आप छोड़ दीजिए स्टूडियो। हाँ भाई अजीम खान साहब। हेलो साहिल साहब, कैसे हैं? फर्स्ट कैमरा क्लास। यार चालू हो आपने गया भाई कैमरा क्यों इनका। ऑन कर दिया? अच्छा जी, बोलिए बोलिए साहिल साहब, क्या क्या हाल है साहिल साहब? ठीक ठाक है सब? फर्स्ट क्लास। आप बताए क्या हाल चाल है? बस बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मोमिन है सर आप? बिल्कुल मोमिन हूँ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ, और अल्लाह इसी पे मौत दे। शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, क्या है? आपको किस फिरके से प्रॉब्लम है साहब? मेरे को पूरे इस्लाम से ही प्रॉब्लम है। तो मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम फॉलो करता हूँ। अरे लेकिन कोई फिरके में है क्या नहीं है? तो आपको किस फिरके से प्रॉब्लम है? सब फिरके से। आप कौन से फिरके से है? तो मैं मुसलमान हूँ जो अच्छा, नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल नमाज पढ़ता हूँ। हाथ कहाँ बांधते हैं? हाथ बांध लेते हैं सीने से नीचे और नाभि से ऊपर। अच्छा, रफाल देन करते हैं? रफ़े दैन मैं मतलब ये देवबंदी ख्याल का हूँ। हाँ तो ये पहले देवबंदी बोलते थे आलिम ना उलमा। भाई। तो उससे आपको क्या करने का? आपको तो पूरे इस्लाम से प्रॉब्लम है। अच्छा चलो कोई नहीं। ईमान वाला अच्छा सब ये है, बताओ। जन्नती सब है। ओके, इसका कोई मसला अजीम नहीं है खान कि साहब। कोई ऊपर बांधे नीचे बांधे। बोलिए। ओके, कोई मुश्किल नहीं। ये बताओ अजीम खान साहब के बोलिए। जो इस्लाम छोड़ दे हम्म। उनको जीने का हक है?
बिल्कुल जीने का हक है। अच्छा, और आपकी बीवी अगर इस्लाम मतलब छोड़ दे, आज, हाँ, अजीम खान साहब, आपकी बीवी हम्म, अगर इस्लाम छोड़ दे तो उसको अपने साथ रखोगे या बता दोगे? मैं तो मुसलमान हूँ, हाँ, तो बीवी और को अगर भगा दोगे? मेरी मेरी बीवी इस्लाम छोड़ देती है तो हम्म। वो इस्लामिक कानून के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से निकाह टूट जाएगा। है ना, अब आप मतलब बीवी अब बताइए, आपकी बीवी नहीं रही। इलीगल, नहीं नहीं, आप बताइए इलीगल तरीके से क्या मैं अपनी बीवी को रख सकता हूँ? मैं वही कह रहा हूं ना, अब उसका हक हुकूक जो है वो सब नहीं नहीं, खत्म हो गया, सिर्फ इस्लाम। इस्लाम के हिसाब से अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान अच्छा, फॉलो करता आपके हूँ। 3 बच्चे हैं, सुनो हाँ, अजीम खान साहब, हाँ, आपके 3 नहीं, आप मोमिन हैं तो समझो कि आपके 10 बच्चे हैं, हाँ, जी ठीक है? जी जी, हाँ, तो अब आपकी बीवी इस्लाम छोड़ देती है तो आप हाँ। उसको घर से हटा दोगे ना, भगा दोगे ना? क्यों क्यों भगा देंगे? अगर तो उसको अपने कोई घर पे ही सहारा रखोगे नहीं उसको? है, वो खुद चॉइस करेगी ना। अरे वो आपके साथ रहना चाहती है, वो कहती है कि ये अच्छा, पागलपन है आपका। एक हाँ, इस्लाम के लिए मैंने आपको 10 बच्चे पैदा करी आपके साथ मिलके, और हम्म, मेरे बच्चों को मैंने संभाली, हम्म, आपका साथ दी जिंदगी भर। एक हम्म, ये पागलपन, एक क्रैक मजहब के लिए आप मुझे छोड़ना चाहते हो? मत छोड़ो, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। बरोबर बरोबर, सही बात। हाँ, तो क्या करोगे? उसने मेरे साथ निकाह किया मुझे मुसलमान समझ कर ना, और खुद भी अरे हाँ मुसलमान रे थी। भाई, हाँ भाई, आपसे मुसलमान एक मिनट समझ भाई, के ही अब निकाह किया, अभी थोड़ा फिर आप थोड़ा मोहब्बत हुई आपकी, 2 मिनट आपके बात दस सुन ले। बच्चे उसने पैदा की। ठीक ठीक ठीक, मैं तो आपकी क्या ये करोगे दो अभी वो बार आप बताओ। रिपीट किए, सुन लिया। अब मेरा, मैं कह रहा हाँ, हूँ सुनाओ। उसने मुझे मुसलमान समझकर शादी की, मेरे से निकाह किया, और वो खुद भी मुसलमान थी, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। अब वो हम्म। एग्रीमेंट के खिलाफ जा रही है, तो मैं ये हम्म। कह सकता हूँ ना कि आप तो क्या देखो करोगे क्या आप एग्रीमेंट उसके तोड़ साथ? रहे, एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, यानी आपने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा है। हाँ ठीक है, आप क्या करोगे अभी उसके साथ? अगर वो फिर भी कहती है कि नहीं अभी मुझे रख लो, मैं एग्रीमेंट के खिलाफ हूँ, मैं रूल को तोड़ती हूँ, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपको कोई सहारा नहीं है, एक अलग से घर ले ले आप, या रह जाए, बच्चे तो है ही है, बच्चे पे आपका भी हक है, मेरा भी हक है, रह जाए हम्म। आप जिनसी तो उसको ताल्लुकात साहिल भाई, आप उस अब उसका खर्चा खर्चा अर्चा बंद ना आपका? इंसानियत तो ये नहीं कहती है, अरे इंसानियत तो वाह, कहती लेकिन है कि इस्लाम भाई, तो कहता है ना, क्या? इस्लाम तो कहता है ना, अब आपका सब बंद हो गया ना, अच्छा, उससे इस्लाम ये कहता कनेक्शन है कि बंद हो अगर गया। कोई मुसलमान नहीं है तो उसको, हाँ, उसकी मदद नहीं की जाए, ये कहता है अरे इस्लाम। इस्लाम तो मारने के लिए कहता है जो इस्लाम छोड़ दे। तुम इंसानियत की बात करते हो, दूर दूर तक इस्लाम का इंसानियत से लेना देना नहीं है। जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दिया जाए। हाँ, ये देखो, हेलो, अरे यार हम थोड़ी ना कहते, ये तो आपके रसूल कहते हैं। हेलो, कहाँ है यार, ये लो। मतलब हर आदमी को ये हुक्म है, जो इस्लाम को मानता है, फॉलो करता है, कि आप जो आपके सामने मुर्तद हो जाए आप उसको पकड़ के मार दो। ऐसा हुक्म आप दिखाए। नहीं, आप ये बताओ। अरे एक मिनट रुको, साहिल भाई एक रैर मिनट, बुक साहिल भाई रिव्यू एक कर। मिनट, एक मिनट हाँ, साहिल भाई, अली भाई आपका माइक जरा म्यूट कर दो, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ पढ़िए साहिल भाई आप। ओके, रेयर बुक रिव्यू जी कह रहे हैं, नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस टू अरब अंडर कैलिफ अल मंसूर 776 एडी, रेफरेंस अल उकलुदीसी, द स्टोरी ऑफ हिंदू अरेबिक अरिथमेटिक एज टोल्ड इन किताब अल फुसुल फी अल हिसाब अल हिंदी। जब समझ नहीं आया तो सब 70 और 72 हो गए, या डिजिट्स में समानता नहीं है। ओके, थैंक यू रेयर बुक रिव्यू साहब। यार आप बुक वीक रिव्यू करते हो क्या रेयर बुक साहब? ओके, हाँ, अच्छा, अजीम खान साहब, आप ये बताएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उसको नहीं मार सकता है ना? ऐसा हुक्म है क्या? नहीं,
रसूलुल्लाह ने कोई शर्त नहीं बताई है कि आम इंसान उसको नहीं मार सकता। अच्छा, हाँ, अगर बताई है तो बता दो। तो शरीयत ने ऐसा हुक्म दिया है? शरीयत तो रसूलुल्लाह से ही आएगी ना भाई। चलिए, वहां से साबित नहीं, शरीयत से भी साबित नहीं, नहीं, और आपने आवाम ये इसको साबित कबूल करना भी है, नहीं कर। हाँ? सुनो ना अजीम खान साहब, बोलिए आपने बोलिए। रसूलुल्लाह से ये साबित करना है कि हम्म, अच्छा, लेकिन आप इस बात से एग्री करते हो कि उसको कत्ल कर दिया जाना चाहिए? जो मुर्तद हो जाए, हम्म। ये डिसीजन हुकूमत के अंडर में है। भाई हुकूमत ने डिसीजन ले लिया, तुम्हारे इमाम अबू हनीफा ने, चूंकि तुम देवबंदी ख्याल के हो, तुम्हारे इमाम अबू अच्छा। हनीफा ने डिसीजन दे दिया कि उसको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, 3 दिन समझाएंगे, तो हम मार हम्म, देंगे। उन्होंने डिसीजन दे दिया। अच्छा अब अच्छा। बताओ कि क्या तुम इसको सही अमल मानते हो कि जो मुर्तद हो जाए उसको कत्ल कर देना चाहिए? आपकी बीवी अगर मुर्तद हो जाए 10 बच्चे पैदा करने के बाद, तो उसको हम्म, कत्ल कर देना चाहिए, आप मानते हो? आप एक बात मेरे को बताएं, हम्म। पूरी दुनिया में एक लॉ है अरे कि वो जो, लॉ शॉ सब बात करेंगे अजीम खान साहब, पहले मैं नहीं, आपका इनफरादी आप मुझे इसका ये जवाब पूछ दे रहा दें, हूं। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। नहीं नहीं, पहले ये बताओ ना कि आप इस बात से अग्री करते हो कि आपकी बीवी अगर मुर्तद हो जाए 10 बच्चा पैदा करने के बाद, और आपके रसूलुल्लाह, आपके अली, आपके इब्ने अब्बास, आपके इमाम शाफई, इमाम मालिकी, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, और आपके इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम, ये सब ने बता दिया कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, आपकी बीवी को कत्ल कर दिया जाएगा। अब बताओ कि आप इस बात से अग्री करते हो? हुकूमत की अगर खिलाफ वर्जी करती है तो फिर हुकूमत की वो, खिलाफ वर्जी नहीं भाई, इस्लाम छोड़ा है, कुछ हुकूमत की खिलाफ वर्जी नहीं की है, सिर्फ इस्लाम छोड़ा है। आप बताओ कि उसको मार देना चाहिए आपकी बीवी को? इस्लामिक हुकूमत किस पे होती है? कलमे शहादत किस पे पे? होती है, हाँ, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ एक ना कि कलमे की आपकी बीवी हुकूमत। को। तो ओके आपको भाई, मैं मान इस्लाम लिया, इनकार करना मतलब हुकूमत का इनकार करना। तो आपकी बीवी को मार देना चाहिए ना? हाँ, आपकी बीवी को मार देना चाहिए ना? हुकूमत के कानून को तो मानना ही पड़ेगा ना। तो मार देना चाहिए ना? उसमें मेरी बीवी और किसी और की बीवी का क्या? हाँ भाई, तो मार जो देना चाहिए ना आपकी बीवी को। संविधान को नहीं मानेगा तो संविधान जो लॉ पास करेगा उसको तो मानना ही पड़ेगा, चाहे मेरी मर्जी हो तो मार चाहे देना ना हो। चाहिए ना? देखो, हाँ, मार देना चाहिए ना मार देना चाहिए। आपकी बीवी को, हुकूमत के चूंकि वो। कानून को मानना चाहिए। अगर अदालत ये फैसला हाँ, दे देती आपकी है। हुकूमत, सुनो ना, आपकी इस्लामिक हुकूमत ये कह रही है कि आप इस्लाम नहीं छोड़ सकते, वरना हम आपको मार देंगे। आपकी बीवी ने आपके 10 बच्चा पैदा करने के बाद, आपकी सेवा करने के बाद, आपके बच्चों को पालने के बाद, उसको इस्लाम सही नहीं लगा, उसने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लामिक हुकूमत की उसने खिलाफ वर्जी की। अब उसको मार देना चाहिए ना आपके हिसाब से? कानून में लिखा है ये मार देना चाहिए। हाँ, कानून में तुम्हारे रसूलुल्लाह ने कानून दे के गया है इस्लामिक कि हुकूमत में मार है देना ना चाहिए। ये? हाँ, इस्लामिक रसूलुल्लाह ने कहा हुकूमत है। में है ना ये? हाँ और है। हुकूमत का डिसीजन है और मैं हाँ हुकूमत के है। अंटर में हूँ, तो हाँ, बिल्कुल मैं संविधान को नकार नहीं सकता। तो मार देना चाहिए ना आपकी बीवी को? अरे अब और कैसे कहूँ? मुंह से कहो कि हाँ मार देना चाहिए, वो इस सजा की हकदार है। मैं हुकूमत के डिसीजन पर एग्री हूँ, पूरी सहमति देता हूँ, और अदालती फैसले पर आपकी बीवी उस सजा क्योंकि की मैं उसका हकदार है। बाध्य हूँ। हाँ? हाँ, उसका मैं बाध्य हूँ हुकूमत की बात मानने का। तो मैंने उसके आपकी साथ बीवी उस सजा की कॉन्ट्रैक्ट किया हकदार है। है क्या नहीं है? बिल्कुल है, हुकूमत के तहत। चलो माशाल्लाह। भाई के लिए एक काला गुलाब भेजो। अभी थोड़े देर पहले ये कह रहे थे कि जो मुर्तद हो जाए उसको जीने का हक है, इंसानियत के नाते ये अपनी बीवी को जो है वो खर्चा इर्चा दे देंगे। अभी यू टर्न उन्होंने ऐसा लिया कि इस्लामिक हुकूमत में अगर है, और जो कि है, तो इनकी बीवी हकदार है। अब वो जो 10 बच्चे इनके पैदा करी थी, उसको पाला पोसा, दूध पिलाया, उसको पढ़ाई लिखाई कराई, वो सब अपनी जगह पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इस्लाम छोड़ दी ना, कॉन्ट्रैक्ट में थी तू, खत्म हो गया तेरा मेरा रिश्ता। अब तू कत्ल करने की हक, कत्ल यानी होने की हकदार है। ये है इस्लाम बिल्कुल मेरे दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूँ, इसलिए कि वो हुकूमत का डिसीजन है, वो उस मुल्क का वो लॉ है, मैं उससे कैसे अच्छा, इनकार मैं कर अभी सकता आपको है? एक, अच्छा असलम भाई, अजीम भाई, हाँ अभी मैं एक आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैं अभी आपको एक मिसाल के पूछता तौर हूँ, पे, नहीं रुको ना, देखो साहिल मैं भाई, आपको ये वाला भी आपने सेट इतना कर दूं पूछा, आपका, मैं आपको नहीं एक एक सेट कर पूछता दूं, हूँ, आप एक मेरे को सेट इसका कर जवाब देता दे दो। हूँ। हाँ मैं दूंगा, दूंगा। बोलिए देखो बोलिए मैं एक और एक बोलिए। सेट कर देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मिसाल की, तो आपने हुकूमत हुकूमत किया, मिसाल के तौर पे मैं बराबर। इंडिया में हूँ, ठीक है? हाँ जी जी बराबर। अच्छा अली भाई, अगर मैं कहीं मिस्टेक करूंगा तो मेरे को करेक्ट करना। हाँ, अभी मिसाल के तौर पे मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में हुकूमत है या कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बराबर कानून है, सही बात। वो कानून मुझ पे अप्लाई होता है, लेकिन मैं उस कानून को गलत समझता हूँ, ठीक है जी। ठीक है? हम्म, अच्छा, मैंने वो यानी किसी ने वो काम किया और उसको कानून के हिसाब से सजा मिली, ठीक हम्म, है, लेकिन मैं हम्म, उस सजा को गलत समझता हूं, ठीक है, क्या हम्म। मुझे ये हक देता है मेरा कानून कि मैं उस सजा को गलत समझूं? गलत समझ सकते हो, इनकार नहीं कर सकते। इनकार नहीं, मैं उसको गलत समझता हूं, ठीक ठीक है, गलत समझते हो यहाँ तक ठीक है ना? इनकार क्या, है। इनकार करने से मेरे से क्या होगा? जब वो कानून है तो मैं उसमें आऊंगा तो मुझे तो वो सजा मिलेगी, लेकिन मैं बिल्कुल उस सजा को बिल्कुल गलत समझता हूं, ठीक है, और मुझे बिल्कुल। ये हक है कि मैं उस कानून को गलत समझूं या सही समझूं, ठीक है? अब आप ये बताइए कि इस्लाम का जो ये कानून है कि मुर्तद को कत्ल कर देना चाहिए, और आपने कहा आपकी बीवी भी उसकी हकदार है, आप इस कानून को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? इस्लाम ने उसकी कंडीशन रखी है ना, क्या कंडीशन? मुर्तद के लिए कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन? अब मेरी सुन लो, एक ये हर, कंडीशन है, आप मेरी सुन लो। अरे अब बताऊं ना आपको, कंडीशन बताऊं कि हाँ नहीं बताऊं? कंडीशन बताओ। दुनिया का ये कानून है कि मुल्क की दिफा के लिए जो फौज में भर्ती किया जाता है, उनको एक ऑर्डर रहता है कि आपको जब बॉर्डर पे भेजा जाएगा और वहां आपको लड़ाई करना है, वहां आपको पीठ दिखा के नहीं आना है, ये नहीं कहना कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक है? अगर आप वहां से लड़ने से इनकार कर दिए तो आपको शूट कर दिया जाएगा, यानी पीछे का जो ऑफिसर रहेगा वो आपको शूट कर देगा। अच्छा, ये कहाँ कानून है ऐसा, जरा मुझे बताइए कि अगर एक आर्मी मैन, पहली बात तो ये आर्मी देश का जो सिपाही है या आर्मी होती है, उसको तुम रिलीजन से जो मैच करने की कोशिश करते हो, ये अव्वल नंबर पे जहालत है, ठीक है? ये इसको मैं बाद में कानून आपको क्यों बताऊंगा। है, क्यों है, यार क्यों है? रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको हाँ, ना, सब्र करो जरा, बताऊंगा सब, सबर टेंशन करता ना हूँ, लेने का। सबर करता हूँ। हाँ तो तो हाँ, पहले तो अव्वलन तो उसको कंपेयर करना एक फॉल्स इक्विवेलेंस है, उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन आपने ये कहा कि किसी देश का कोई जवान बॉर्डर पे जाता है और वो बैकआउट कर लेता है, तो उसको वो उसका ये जो लड़ने सीनियर से इनकार ऑफिसर है, कर देता है। हाँ भाई वही बैकआउट होता है ना, लड़ने से इनकार कर दिया उसने, नहीं, वो बोल मुझे रहा है नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं नहीं लड़ना है, समझ मुझे में वापिस आती है। जाना है। हाँ, हाँ, अब बताओ कि उसको शूट कर देना ये कौन सी आर्मी का कानून है, जरा मेरे को हवाला दो। अच्छा, ऐसा कानून नहीं हाँ, है। अरे अगर भाई वही फौ- पूछ रहा, हवाला दो कोई। मैंने तो यही देखो सुना है भाई। कितने डम एस एक इंसान हो सकता है अपने रिलीजन को का दिफा करने के लिए। गाइस, ये डिस्कशंस ये इसी वजह से की जाती है कि आपको बताया जाए कि किस हद तक ब्रेन वॉशिंग और किस हद तक फॉल्स चलिए इक्विवेलेंस करके इनके जहनों में डाला जाता है। सुनो 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 साहिल भाई, हाँ इस बताओ बारे जरा, में मैं कानून सुना कौन से हूँ। कानून में है, बताओ जरा ये। सुनो सुनो, मैं इस बारे में सुना हूँ
कि हाँ। महाज के ऊपर, सुनो, महाज के सुना ऊपर है। लड़ाई के टाइम अगर कोई सिपाही या पूरी की पूरी जो बटालियन कहाँ से है, सुने? जो फोर्स है, उसका वो हवाला साथ दो। दुश्मन से लड़ना, क्योंकि दुश्मन हमलावर है, आप लड़ने से, गवर्नमेंट आपको पाल रही है, अरे लेकिन गवर्नमेंट मारने की आपको कौन खिला बात रही करता है। है? हाँ? अरे मेरे अल्लाह, ये क्या तूने नहीं, मोमिनों का दिमाग का हाल कर दिया है भाई। बोले अगर अच्छा, अगर कोई ओ, सिपाही जो है वो अगर लड़ने से इनकार कर दे, वो उसकी मतलब वो उसको कुछ आ गया, बोले नहीं मैं लड़ता नहीं, मुझे वापस जाना है, आ नहीं तो गया, उसका जो रीजन नहीं बताना है, रीजन नहीं, क्या रीजन? रीजन यही तो इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर आप रीजन दे देते हैं, अच्छा, आप रीजन नहीं साबित कर बताना है, देते सीधा हैं। उड़ा देने का है। अभी देखो भाई। अच्छा एक नहीं मिनट रुको नहीं यार, नहीं नहीं आसिफ भाई, नहीं नहीं नहीं। एक मिनट रुको प्लीज। आप सोचो, हाँ, ये बोल रहा है कि उससे जो जिसने लड़ाई करने के लिए इनकार कर दिया, ये बोल रहा है उससे रीजन नहीं पूछने का, उसको ऐसी उड़ा देने का। कौन है मुन्ना ये भाई, लोग? कहां से आते हैं ये?